नमस्कार मित्रों, क्या हाल आप सभी का। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पर जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, उसमें अगर हम अपना अहंकार लेकर आ जाते हैं तो वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और वही हम अपनी सच्ची आत्मा से करते हैं तो वो काम बिगड़ता बिगड़ता भी बन जाता है। तो आज हम इन दोनों के द्वंद्व का परीक्षण करेंगे। जैसे कि अहंकार वो हमें प्रेरित करता है कि हम खुद पे ही काम करें, सेल्फिश बने, अपने लिए ही काम करें, दूसरों के लिए बिल्कुल भी ना सोचें। वो हमें अपने आप में एक ऐसा अहंकारी बना देता है, हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। और उसके विपरीत जो आत्मा होती है वो कहती हैं दूसरों की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, जिनको असल में ज़रूरत है उनकी मदद करोगे तो भगवान देख रहा है, वो आपको उसका फल उस टाइम नहीं, कभी ना कभी तो ज़रूर देगा। और जो अहंकार होता है दूसरा नंबर, वो आपको जो बाहरी दिखावे में विश्वास करना सिखाता है। आपको जब कोई तारीफ़ करता है तो आपको वो अच्छा लगता है, आप दम भरने लग जाते हो, आप अपनी छाती चौड़ी कर लेते हो, मगर वो सिर्फ छलावा होता है, ठीक है। और उसके विपरीत जो आत्मा होती है वो जब आप अपने अंदर झांकते हो तो आपके अंदर का आईना दिखाती है कि आप असलियत में क्या हो, आपका उद्देश्य क्या है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। अगर आपने वो देख लिया तो असल में आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। तीसरा जो अहंकार होता है वो लोगों से कंपटीशन लड़ना सिखाता है। हम हर एक को अपना प्रतिद्वंद्वी समझने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारे काफ़ी शत्रु भी बन जाते हैं। हम हर एक से अपने जो रिलेशंस होते हैं उनमें लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। उसके विपरीत जो ठीक होता है, कभी कभी ठीक होता है, मगर वो अगर बैलेंस में रहे तभी ठीक होता है। कंपटीशन बैलेंस में ठीक रहना है, अगर उसको हम क्रॉस कर जाते हैं तो वही कंपटीशन एक लड़ाई का रूप ले लेता है। उसके विपरीत जो आत्मा होती है वो हमें सिखाती है कि जो जीवन है, हमें ज़िंदगी में जो वो भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफ़ा है, इसको हमें संजो कर रखना चाहिए। किसी जो नकारात्मक ऊर्जा के लिए, उन शक्तियों के लिए हमें अपना जो अमूल्य तोहफ़ा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को अच्छे सार्थक कामों में लगाना चाहिए, जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। और जो भी दुनिया में हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमें ये सिखाता है अगर हम अच्छे उद्देश्य से काम करेंगे तो भगवान हमें बिन मांगे ही दे देगा। चौथा जो अहंकार होता है वो हमें सिखाता है हम अपने जो अंदर हमने एक नकली जो इमेज बनाई है, नकली बनाई इमेज, उसको संजो के रखें। हम एक छलावे में जीते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम पता नहीं क्या है। मगर जो आत्मा होती है वो सिखाती है हमें अपना ख्याल तो चलो रखना ही है, और दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की जो संवेदनाएं, उसका ख्याल भी रखना चाहिए, उनको भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। हमें जो भी चीज़ें हमको मिली हुई हैं उसको संजो के रखना चाहिए, ना कि उसको नष्ट होने देना चाहिए। जो पांचवी बात, जो अहंकार होता है वो बाहरी दिखावा होता है, और जो आत्मा होती है वो हमारे अंदर का सुंदर आईना होती है। जो अहंकार होता है वो ख़त्म हो जाता है, आत्मा होती है वो निश्वर होती है, नश्वर होती है, वो कदम ख़त्म नहीं हो सकती। शरीर ख़त्म हो जाएगा मगर आपकी आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगी। अहंकार के कारण आपको अपने आप में कोई ना कोई कमी महसूस होती रहेगी। आप अपने आप को कमी, शेम, अपने आप को बॉडी शेम करते रहोगे। आपको लगता रहेगा मेरे में कोई कमी है, जिसको पूर्ण करने के लिए आप दम्भ भरोगे और उसको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। उसके विपरीत
जो होती है आत्मा, वो हमें सिखाती है हम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत अबंडेंस है। हमारे जो चारों तरफ जो भी वातावरण है उसमें हमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है। हमको जो भी मिला हुआ हम उसको संजो के रखें। हमें वो चीज़ अबंडेंस का एहसास होना चाहिए भी हमारे पास रिश्ते हैं, हमारे पास कोई भी वातावरण की चीज़ है, यार दोस्त हैं, मतलब जो हमारे पास है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और जो अहंकार होता है वो काम वासना की तरफ हमें धकेलता है। हम अहंकार में आके काम वासना की तरफ जो आकर्षित होते हैं, जो कि गलत बात है, जिसके लिए हमारा सारा संतुलन बिगड़ जाता है। उसके विपरीत जो आत्मा होती है वो हमें सच्चे प्रेम की तरफ आकर्षित करती है। अगर हम अपने आत्मा की आवाज़ सुने, हम अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर देखें तो हमें सच्चा प्रेम ज़रूर मिलेगा। और जो अहंकार में होता है वो अपनी बुद्धि उसको चाहिए होती है। अहंकार में अगर जो व्यक्ति होगा उसको बुद्धि सिखानी पड़ती है, उसको बुद्धि देनी पड़ती है। अगर उसके विपरीत हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आत्मा तो खुद में ही एक बुद्धि है, सोल इज़ विजडम। अगर हमने आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो हमें किसी की लेक्चर की, किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर हम खुद में ही एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। अहंकार जो होता है वो जब हम बाहरी दिखावा करते हैं, बाहर सेल्फ जो वैलिडेशन मिलती है हमें बाहर से, उसके लिए हमको जो प्राइज़ मिलता है वैलिडेशन का, हमको वो अहंकार हमको फुला देता है। अहंकार से हम दंभ भरने लग जाते हैं और वो अहंकार ये सोचता है अगर हम फ़र्ज करो दो इंसानों की लड़ाई हो गई, आप अपने अहंकार की आवाज़ सुनते हुए लड़ते रहे, अंत तक लड़ते रहे। आप सिर्फ यही सोचते रहे कि अगर मैं जीतूँगा तो मेरे को ये जीत का इनाम मिलेगा। उसके लिए आप लड़ते रहते हो और अपनी जो असली जीवन है, असली उद्देश्य है, उसको खो देते हो। आप उसका एंजॉय नहीं कर पाते, मगर सिर्फ जो बाहरी दिखावे की जीत है उसके लिए आप अपनी जान लगा देते हो। उसके विपरीत जो आत्मा होती है वो जो इस चीज़ के दौरान की जो जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, उसको पूरा खूब एंजॉय करती है। उसको इनाम से कोई लेना देना नहीं होता। वो रास्ते में जो भी पड़ाव यात्रा में आते हैं उसका अच्छे से हास्य मुक्त तरीके से सामना करती है और उसको एंजॉय करती है। तो अंत में जब ये सब बातें हो जाती हैं तो जो अहंकार होता है वो हमें काफ़ी दर्द दे के जाता है, क्योंकि अंत में हमारे पास कुछ नहीं बचता। हम सेल्फ आउटर वैलिडेशन, बाहरी दिखावा, बाहरी कोई प्राइज़ मनी के कारण, लालच के कारण, काम वासना के कारण हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं और अंत में हमें दुख, दर्द, पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उसके विपरीत अगर हमें अपने आत्मा की आवाज़ सुनी जाए, हम अपनी आत्म बल को मजबूत किया जाए, तो वो हमारे शरीर को, आत्मा को, हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को, सबको शुद्ध कर देती है। सोल इज़ कॉज ऑफ हीलिंग। जब हम अपना आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे शरीर की पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण हमारा जीवन गरिमामय बन जाता है, अच्छा बन जाता है और हम अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे